तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जिन्हें लग रहा है कि भीड़ नहीं है या जिन्हें लग रहा है लोग नहीं आ रहे हैं, उनको एक मैसेज भैया की तरफ से। ये भैया 7 समुंदर पार से आ गए हैं। कहाँ से आए भैया? हाँ, 7 समुंदर तो नहीं, 3 समुंदर है बीच में। अच्छा, 3 ही है। हाँ, तो वो पार करके, मतलब मैं फिनलैंड में जॉब कर रहा हूँ और मेरी वाइफ वहाँ पे रिसर्च कर रही है इस समय। और हम लोगों का प्लान था सितंबर में आने का, लेकिन प्रीपोन किया था कि हम यहाँ पार्टिसिपेट कर पाएँ इस प्रोटेस्ट में आके। और तो ये प्रोटेस्ट फिनलैंड तक पहुँच जा रहा है? एक्चुअली एक फिनिश लेडी हमारी पड़ोसी हैं, उन्होंने हमें बताया कि तुम इसके बारे में क्या जानते हो। अच्छा, तो ये एक काइंड ऑफ ए चैलेंज फॉर अस कि यार हमको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी विदेशी महिला को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में जानकारी 3 समुंदर पार हो जा रही है। जी हाँ, 3 समुंदर पार पूरी जानकारी है। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर लुटियन है, यहाँ पे हमारे मोदी जी बैठते हैं, उनको नहीं पता चल पा रहा है। अब देखिए, उनको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये तो उनके ऊपर है, क्योंकि उनका जो तंत्र है बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और अगर वो इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो ये पेपर लीक तो छोटी सी चीज़ है, ये तो रुकी जानी चाहिए। क्योंकि जब हम लोग पास कर गए बिफोर, मतलब मैं पास किया हूँ 2004 में, तो जब मैं पास कर पाया तो उस टाइम पे इतना पेपर लीक नहीं था। उस वजह से शायद मैं थोड़ा पढ़ लिख पाया और आगे बढ़ पाया। और मैं चाहता हूँ कि अभी की जो जनरेशन है वो जनरेशन भी कम से कम ईमानदारी से पेपर दे, एग्ज़ाम क्लियर करे और आगे बढ़े, तभी भारत आगे बढ़ेगा, तभी भारत विश्वगुरु बनेगा। तो आपसे जब वो विदेशी महिला ये सवाल पूछती हैं कि क्या आप जंतर मंतर का कॉकरोच प्रोटेस्ट जानते हैं, तो आपने क्या जवाब दिया? देखिए, मैंने बोला कि थोड़ा जानकारी है, कि थोड़ा बहुत हमको पता चला कि हाँ कुछ कॉकरोच करके है जो पता लगा। फिर जब हमने फॉलो करना शुरू किया तो पता लगा कि अभिजीत दीप के खुद पढ़ाई छोड़ के, मतलब जो मास्टर्स कर रहा है, उसने तो अपना कैरियर ही दांव पे लगा दिया। आप देखें ना, जिसका खुद का कैरियर पढ़ाई, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन एक दिन आके पार्टिसिपेट तो कर सकता हूँ मेरी तरफ से। नहीं, मैं बड़ी बात नहीं बोलूँगा, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर बैठकर इस कैंपेन की बुराई कर रहे हैं या जिन्हें लगता है कि भीड़ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, भीड़ नहीं आ रही है, प्रोटेस्ट में जान नहीं है, तो एक आदमी 3 समुंदर पार से अपना टिकट का पैसा लगाकर आ सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात है जो दिल्ली से अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं उनके लिए। देखिए, एक ना एक दिन तो निकलना पड़ेगा। जब आपके घर पड़ोस में आग लग जाएगी या फिर आपके घर तक पहुँचेगी तो फिर आपको निकलना ही पड़ेगा। मैं रहने वाला हूँ उत्तराखंड का। आप लोगों ने केदारनाथ की जो फ्लड है वो देखी होगी, अचानक से एक दिन आ गई। तो वैसे ये भी है कि अचानक से एक दिन ऐसा आएगा, एक ऐसा सैलाब आएगा कि सब उसमें बह जाएंगे। आपने गुड नेम नहीं बताया अपना। मेरा नाम हिमांशु हिमांशु जी, बताइए ये प्रोटेस्ट आपको कैसा लगा? प्रोटेस्ट, क्या दिखा आपने, क्या देख पाया इस आंदोलन में? देखने के बाद क्या आपकी धारणा बनी है? देखिए, मेरी धारणा यही बनी कि लोगों में अभी भी वो जुनून है बाहर निकलने का, विरोध करने का। और भारत हमारा लोकतंत्र है, विरोध करना हमारा अधिकार है। इसके लिए जो मुझे लगता है कि जो विरोध ये यंग जनरेशन कर रही है, दिस इज़ मस्ट, चाहे कोई भी विरोध हो। और विरोध का मतलब सिर्फ यही नहीं कि मैं किसी भी गलत चीज़ के खिलाफ विरोध करूं। विरोध ये है कि जो मुझे लगता है कि मेरे देश के लिए कुछ गलत हो रहा है और मुझे उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। और वही ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं ये आपके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए और आने वाली भारत की जनरेशन के लिए भी अच्छा होगा। आप भी मैडम आई हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड और मैं एक साथ। काफी मतलब वहाँ से यहाँ गर्मी है ज्यादा? हाँ, इधर तो गर्मी है, उधर तो ठंडा है, इससे ज़्यादा ठंड है। बट अभी समर है, उधर भी गर्मी हो रहा है अभी भी यूरोप में। तो एक आंदोलन में एक जेंट्स को देखना उतना ज़्यादा अलग नहीं लगता है, लेकिन एक महिला को देखना अलग लगता है, वो भी जो बाहर से आई हो। बहुत कुछ है घूमने के लिए, दिल्ली में बहुत कुछ घूमा जा सकता है, इस आंदोलन में ही क्यों आई? नहीं, मैं तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में नहीं बिलीव करती हूँ, मैं इक्वलिटी में बिलीव करती हूँ। और मुझे लगता है वुमेन माइंड ज़्यादा क्रिएटिव होता है, और ये बहुत एक क्रिएटिव स्टेप है इन लोगों का। मूवमेंट जो है, कॉकरोच जो मूवमेंट कर रहा है, ये बहुत क्रिएटिव मूवमेंट है। तो मैं तो पहले से इन लोगों के साथ रिलेटेड थी। मैं इंस्टाग्राम में मैंने फॉलो किया था, मैं अभिजीत को भी फॉलो किया था मैंने। तो मैं देख रही थी कैसे चल रहा है मूवमेंट। तब से मुझे लगा था कि मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे थे कि अगस्त के एंड में आएंगे। तो मैंने सोचा कि अगर चल रहा है प्रोटेस्ट तो हम लोगों को अभी जाना चाहिए। इट वुड बी द राइट टाइम टू बी देयर एंड शो आवर सपोर्ट, बिकॉज उन लोगों को भी चाहिए हमारा सपोर्ट। तो मैं तो सबसे बोलती हूँ कि हम लोग आइए, जिनके घर में बच्चे हैं, नहीं भी है, खुद के लिए आइए, क्योंकि सिस्टम को बदलने के लिए एक दिन में वो नहीं बदलता है, बहुत दिन लगता है। एक एक करके ही 100 लोग होता है, तभी सब लोग का चेंजेस आएंगे ना सिस्टम में। और बहुत ज़रूरी है सबका आना। आपके फैमिली में कोई है जिसका नीट का पेपर लीक हुआ हो? मेरा अभी तो किसी का नहीं हुआ है मेडिकल में, अब हमारे फैमिली में तो कोई नहीं है। लेकिन भारत में जिन लोगों का भी हुआ है वो लोग मेरा ही अपना है,
तो मैं सोचती हूँ जो लोग बच्चे इसका सेक्रीफाइस किया है लाइफ, दे आर ऑल माई ब्रदर्स एंड सब लोग मेरे साथ, मतलब मेरे खुद ही है वो। तो मैंने उस चीज़ को बहुत फील किया है कि बच्चों ने ऐसे अपना जान दे दिया, प्रोग्राम मैंने एक टेस्ट ऐसे फेल हो गया और अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई भी रेडी नहीं है। कोई मिनिस्टर भी बोल रहा है कि ही इज़ कम्प्लीटली साइलेंट, ही इज़ नॉट स्पीकिंग अबाउट एनीथिंग लीग के जो हुआ है उसके लिए। तो ये मुझे नहीं लगता है कि रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स है, दे जस्ट वांट द चेयर एंड दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द इंडियंस। अंशु ये बताइए, फिनलैंड वगैरह जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी एजुकेशन को लेके इसी तरीके की लड़ाई होती है कि बच्चों को आके 7-7 दिन धरना देना पड़े? देखिए, ये चीज़ वहाँ सीखने को मिली कि मुझे पता लगा कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट से पहले कई गवर्नमेंट से यहाँ से टीचर्स को भेजा गया फिनलैंड सीखने के लिए, और मैंने भी वहाँ पे जाके जब देखा कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको इतना रोबस्ट बना देता है कि एक छोटा बच्चा जो 3 साल का है वो कहाँ पे चप्पल रखनी है, कहाँ कूड़ा फेंकना है, उसको सब पता लग जाता है। तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही रोबस्ट है, और अगर इस तरह की कोई घटना होती वहाँ पे तो शायद वहाँ का जो मिनिस्टर, क्या पूरी गवर्नमेंट ही गिर जाती। मतलब मुझे जो लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ बोल के, और वही चीज़ यहाँ देखिए कि हम परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे जब हम पेपर 220 पेपर लीक उन्होंने बोला, आज 220 221 हो गए हैं, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या हम लोग जो हमारी गवर्नमेंट है उसको किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हैं? जैसे हम लोग पीपी मोड कुछ होता है जो कि होता है थर्ड पार्टी को देते हैं हम लोग, तो ऐसा ही कुछ मोड पे क्या गवर्नमेंट भी चल सकती है कि कोई CEO हो देश का, कोई CFO हो देश का जो उसको चलाए, अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो उसको सस्पेंड कर दो, प्रधानमंत्री को वो कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि गवर्नमेंट को थर्ड पार्टी को दे दीजिए, एक CEO बनाइए, उसके नीचे फाइनेंस मैनेजर बनाइए, उसके नीचे एजुकेशन मैनेजर बनाइए, मिनिस्टर को रहने दीजिए। तो गर्व है कि हम लोकतांत्रिक हैं, तो लोकतांत्रिक सिस्टम कैसे गड़बड़ हो सकता है? देखिए, प्राइवेट इसको हाथों में दे देंगे। देखिए, अगेन गोइंग बैक टू द फाउंडेशन इज शिक्षा। अगर एजुकेशन अच्छी रहेगी तो हमको फ्रंट पेज पे कहीं न्यूज़ में पेपर में देखने को नहीं मिलेगा कि इस इंस्टीट्यूट में पढ़िए, इस कोचिंग में आइए। कभी IIT ने अपना एडवर्टाइज नहीं दिया कि आप IIT में पढ़ने आइए, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि शिक्षा बिक चुकी है। अगला पेज पलटिए, हेल्थ हॉस्पिटल में आइए, सबसे बढ़िया हॉस्पिटल, वहाँ आपको बताइए क्या होता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो मैं वहाँ देख रहा हूँ कि आप एक फ़ोन कीजिए, 2 मिनट में आपकी ज़िंदगी की वैल्यू है। 2 मिनट में आपको पिक करने के लिए एम्बुलेंस आएगी, कहीं भी हो, किसी जंगल में ही पड़े हो तो भी 2 मिनट में आपके पास एम्बुलेंस आएगी, एयर एम्बुलेंस आएगी। सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है वहाँ पे, और कोई नेता पकड़ा गया तो ही विल बी आउट स्टेट अवे फॉर लाइफ, मतलब पॉलिटिक्स में कभी घुस ही नहीं पाएगा वो। तो वो एक चीज़ है, मुझे लगता है शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा होगी आदमी सोच पाएगा, शिक्षा होगी आदमी आगे बढ़ पाएगा, और शिक्षा होगी तो आदमी मेरी तरह यहाँ पे खड़े होकर बोल पाएगा कि हमारे देश को इस समय क्या ज़रूरत है। नहीं तो मैं कहीं किसी लाइन में लगा हूँगा, क्योंकि जो ऊपरा सिस्टम है वही चाहता है कि आप लाइन में लगे रहिए, आधार कार्ड की लाइन, गैस कार्ड की लाइन, राशन कार्ड की लाइन, ड्राइविंग लाइसेंस की लाइन में लगे रहिए, चप्पल घिसते रहिए, शाम को आइए थक के सो जाइए। आउटपुट ज़ीरो, क्योंकि आप फिर सोच ही नहीं पाएंगे कि आपको किससे क्या पूछना है, किससे क्या सवाल करना है। तो वही एक समस्या है। मुझे लगता है कि मैं भी किसी को बोल भी रहा था कि मेलोडी वाला कुछ, मुझे किसी ने पूछा मेलोडी से आप क्या क्लिक करता है आपको, तो मैं वही बोला कि मेलोडी हैज़ बिकम देश की शुगर, जिसने देश के बाकी ऑर्गन्स को बर्बाद कर दिया है। एजुकेशन सिस्टम चला गया है, मीडिया सिस्टम चला गया है, सारे सिस्टम चले गए हैं। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बॉडी का में शुगर होने से लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, वैसे हमारे देश के सारे सिस्टम बिकॉज ऑफ दैट शुगर काइंड ऑफ बीमारी फेल हो चुके हैं। तो अब हम मेलोडी खाएं, कुछ भी खाएं, डजंट मेक सेंस। मतलब सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, देश पहले है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप लोग इतने दूर से इस प्रोटेस्ट में जुड़ाव महसूस कर रहे हैं? हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। जब फिनलैंड में थे तभी भी जुड़ाव महसूस कर रहे थे। हमारे देश के लोग हैं, देश के यूथ है, हमें लगा कि यूथ के साथ तो हमें होना ही चाहिए, और हम जेन वाई है तो जेन जी के साथ तो हमारे नेक्स्ट वाले के साथ तो हमें होना ही चाहिए। हिमांशु, एक आखिरी सवाल है, आप मुझे ये बताइए कि आप उतने दूर से इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि देश का युवा कितना परेशान है पेपर लीक्स की वजह से, गवर्नमेंट जवाब दे नहीं है इसकी वजह से, लेकिन यहाँ के लोग उस तरीके का जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं मैनेजमेंट में काम करता हूँ, तो वहाँ पे एक मतलब एक मैट्रिक्स होती है, रेसी मैट्रिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन। कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल है, कौन कम्युनिकेटेबल है, कहाँ से कम्युनिकेशन होना चाहिए। कई लोगों तक तो ये कम्युनिकेशन पहुँच ही नहीं रहा है। जो आप और हम बात कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है।
मतलब लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि जंतर मंतर पे युवा जी हाँ, इतना परेशान है। एग्जैक्टली कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, और जो पहुंच रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि मीडिया जो उनको प्रोजेक्ट करना चाह रहा है वो प्रोजेक्ट कर रहा है। आपको पता ही है वो गोदी मीडिया टर्म्स ना लोगों का। और मुझे लगता है गर्मी भी एक रीज़न है, लोग अभी आराम प्रिय हो गए हैं ना, लोगों को आराम चाहिए। मुझे लगता है ये अगर विंटर में होता तो ज़्यादा लोग शायद आते, गर्मी में झेल नहीं पाएंगे, नहीं आ पा रहे। हम तो झेल रहे हैं, लेकिन सबकी बस की बात नहीं है। लेकिन आना चाहिए, मुझे लगता है हर घर से आना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। ये बात सिर्फ अपनी नहीं है, अपने बच्चों की भी है। ये पूरे देश की बात है, मतलब पूरे देश के लिए ही ये जरूरी है कि मेरे लिए, आपके लिए, मतलब ये हम तो छोटे लोग हैं, हम लोग जस्ट वी आर स्मॉल हियर कि आए प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि एक आवाज़ उठनी चाहिए। कल को कोई मुझसे पूछे कि आप गए थे कि नहीं गए थे, या कोई मुझे बोले फिनलैंड में रहते हो, भारत के बारे में क्या जानो? क्या जानते हो तुम। कि दिल्ली आके अगर मैं नहीं आती इधर तो मुझे शर्म लगता कि मैं सिर्फ इंस्टाग्राम में ही बातें करती रही, शेयर करती रही। आई वॉज इन दिल्ली बट आई वॉजेंट इन हियर। सो मैं आई तो मुझे लगा कि मैं तो इंटरनेट से बाहर आके रियलिटी में आई हूँ, जो आना चाहिए हर किसी को, क्योंकि वो तो ऑन ए लाइटर नोट, इन्होंने असली जंतर मंतर नहीं देखा अभी। शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ फ्रॉम कैलकाटा, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। इन्होंने असली जंतर मंतर नहीं देखा, लेकिन हम लोग जो एक्चुअल जंतर मंतर है, जहाँ पे सबको आना चाहिए, सबको देखना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगले 20 साल, 40 साल, 50 साल के बाद जो भारत बनेगा उसके रिस्पॉन्सिबल हम आज के लोग होंगे। आज के लोग होंगे। तो आप मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं? मैं सबको बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग सब लोग आइए, बच्चों को लेके भी आइए, दिखाइए कि ऐसी चीज़ हो रहा है। मास प्रोटेस्ट ज़रूरी है, हर किसी देश में हुआ है, मास प्रोटेस्ट ने भी बदल पाया है, बदलाव लाए हैं। एंड सबको आना चाहिए, मुझे लगता है कि सभी एज के लोगों को आना चाहिए। इट्स नॉट अ यूथ प्रोटेस्ट, इट्स प्रोटेस्ट फॉर एवरीबॉडी, एवरी इंडियन, एंड एवरी इंडियन शुड कम एंड सपोर्ट देम। तो ये कपल 3 समुंदर पार से जंतर मंतर पर इन युवाओं की परेशानी देखकर इन युवाओं की बात सुनने आ गया, लेकिन यहीं के लोग नहीं आ पा रहे हैं। उनको एक मैसेज है कि आगे जाकर जब आपके बच्चे ये पूछेंगे कि जब पेपर लीक्स हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, तो आप ये बोल सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं। यस, मुझे लगता है कि हम लोग बोलेंगे कि हम दोनों उधर थे प्रोटेस्ट में, सीजेपी के साथ हम लोग खड़े थे, एक ही मंच में खड़े थे, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट वी केम हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।